हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों बुक को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में पूछा, ये 4 अकाउंट हेड है, इसे आप बैलेंस शीट बनाते हुए, कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए कहां पर शो करोगे? कौन से मेजर हेड और सब हेड में इसको कवर किया जाएगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले जब आप मीनिंग समझ जाते हो, उसका नेचर समझ जाते हो, तो आप अपने आप असेस कर पाते हो कि इसको आपको कहाँ शो करना है। आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको फाइंड कर लेते हो कि इसको हम कहाँ दिखाएंगे। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो एसेट, वो टेंजेबल एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है। तो एसेट है तो कहाँ शो करेंगे हम? एसेट वाले पार्ट में। और लॉन्ग टर्म है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो नॉन करेंट एसेट हो गई। और नॉन करेंट एसेट मेजर हेड है, जहां पर हम सारी एसेट्स शो करते हैं। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका आप अलग से एक पॉइंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वहां पर इसको दिखाते हो। तो मेजर हेड तो आपका नॉन करेंट एसेट है, जिसका सब हेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो पूरी है, डेवलप्ड है, वो अलग आपने दिखाई। इंटेंजिबल एसेट है वो अलग दिखाई है, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल आपको एक अलग हेड में देनी है, अलग ग्रुपिंग में देनी है। क्लियर है? तो इसका जो मेन सब हेड है ये यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है। ना तो पूरा पूरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ना ही इंटेंजिबल एसेट। दोनों ही ये जो मेन हेड है, सब हेड है, इसी का ही एक ग्रुपिंग है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जहां पर आप इसको दिखाओ। इसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये क्या है? जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो और उसके साथ वारंटी अटैच है, तो ऑब्वियसली उसके साथ एक लाइबिलिटी अटैच हो गई आपकी, कि आपको अगर ये प्रोडक्ट खराब हो गया तो इस पर खर्चा करना होगा, आपको उसे प्रोडक्ट चेंज करके देना होगा। तो ये जो लाइबिलिटी आपकी अटैच हो गई, एक एक्सपेंस आपको अटैच करना पड़ रहा है, तो ये इसके लिए आपने प्रोविजन बनाया, रिजर्व बनाया। तो क्या होगा? प्रोविजन बना रहे हो खर्चे के लिए। अभी तक इतना पढ़ चुके हैं हम पार्टनरशिप में, तो जितने भी प्रोविजन होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे। लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर वारंटीज शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, तो कहां शो करोगे? यहाँ पर आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज वाले मेजर हेड में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के सब हेड में आप इसको कवर करोगे, जिसकी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं। जितने भी अकाउंट्स, अगर उसमें ग्रुपिंग है, 3-4 आइटम्स इंक्लूडेड है, तो वो सारी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट में देते हैं। यहाँ पर देखो, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम लॉन्ग टर्म प्रोविजन का हिस्सा है। क्लियर है? थर्ड है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्विसेज दी नहीं लेकिन पेमेंट आपको पहले ही मिल गई। तो जब आपको सर्विसेज दिए बिना, प्रोडक्ट दिए बिना पहले ही पेमेंट मिल जाती है कुछ, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है कि हाँ, मुझे ये पैसा लौटाना है, देना है। तो वो लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ शो करोगे? और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, सर्विसेज देनी है तो आपको शॉर्ट टर्म में ही देनी है ना। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, तो वो करंट लाइबिलिटीज में आपका आएगा। मेजर हेड तो करंट लाइबिलिटीज हो गया। अब करंट लाइबिलिटीज में आपको पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आ सकता, ट्रेड पेबल्स में तो हम हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं हो सकता। तो ये है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज। सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज में आप इसकी ग्रुपिंग करोगे, जिसे हम दिखाते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नोट्स टू अकाउंट में। इसकी ग्रुपिंग हम कहाँ दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट में। तो आपने जब नेचर समझ लिया तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कहाँ शो करोगे। करंट लाइबिलिटीज, मेजर हेड, सब हेड, अदर करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांस का मतलब आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कोई भी एसेट खरीदना चाहते हो, और उस एसेट को खरीदने के लिए आपने कुछ एडवांस दिया, तो वो एडवांस आपका कैपिटल एडवांस कहलाता है। अब इसको देकर के आपको एसेट मिलने वाली है, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट ही बनने वाली है ना। तो नॉन करेंट एसेट आपका मेजर हेड हो गया,
और सब हेड कौन सा हो जाएगा, एक तरह से आपने एडवांस दिया तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कवर होगा, सब हेड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसकी डिटेल अगर 3-4 आइटम्स इसमें इंक्लूडेड है, 3-4 एसेट के लिए आपने दिया है, तो वो आप नोट्स टू अकाउंट में डिटेल देते हो। ये भी क्लियर हो गया। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए मीनिंग के साथ समझ करके कि कहाँ आपको इसको शो करना है। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे ना, आपको नहीं पता ये आगे के चैप्टर्स में आपके लिए कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब जगह पर आपको जब इसका नेचर और उसका पीरियड आपको सब समझ में आएगा कि आप बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो करोगे, तो आपके लिए वो चैप्टर सुपर इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो, वर्बली ही सही, लेकिन इसको सॉल्व करते जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग हेड इन्हीं क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।